एक बंद कमरे की बैठक, मियामी की लोकेशन और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने। क्या ये वही पल है जब रूस यूक्रेन युद्ध की कहानी मोड़ लेने वाली है? व्हाइट हाउस के एक ऐलान ने हलचल मचा दी है, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरीके से साफ नहीं है। पुतिन आएंगे या दूरी बनाएंगे? ट्रंप की योजना मानेंगे मॉस्को या ठुकरा देगा क्रेमलिन? इसी सस्पेंस के बीच ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगला कदम सिर्फ कूटनीतिक नहीं, पूरे युद्ध का भविष्य तय कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दुनिया की राजनीति आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से निकलने वाली हर सड़क सीधे युद्ध और शांति के भविष्य से जुड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि अमेरिका, यूरोप और रूस की साख ताकत और प्रभाव की परीक्षा बन चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि एक बार फिर आमने सामने बैठने जा रहे हैं और इस मुलाकात से युद्ध के अंत की उम्मीदें भी जुड़ गई हैं। अब सवाल ये है, क्या ये बातचीत इतिहास बदलेगी या फिर ये भी कूटनीति की लंबी फाइलों में दबकर रह जाएगी? रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक मोड़। व्हाइट हाउस की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अमेरिका और रूस के अधिकारी इस वीकेंड पर फ्लोरिडा के मियामी में मुलाकात करेंगे। इस बैठक को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं किया गया कि इस बातचीत का एजेंडा क्या होगा और किन मुद्दों पर अंतिम चर्चा की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद इस वार्ता में शामिल होंगे या फिर नहीं। बिल्कुल भावना, रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध एक ऐसी गुत्थी बन चुका है जिसे सुलझाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूट गए हैं। ट्रंप ने इस जंग को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। उन्होंने खुद रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की, अपने सबसे कुशल सलाहकार को रूस भेजा और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कभी प्यार से तो कभी सख्ती से समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद जंग अब तक थमी नहीं है। ट्रंप की कोशिशें, जंग कायम। इसी बीच एक बार फिर उम्मीद जगी है कि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि मिलकर यूक्रेन संकट का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया है कि ये बैठक ट्रंप की ताजा पहल पर विचार करने के लिए हो रही है। हालांकि बातचीत के एजेंडे की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ये साफ है कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि बेहद अहम मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद कुशनर कर सकते हैं। कुशनर की मौजूदगी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि ट्रंप प्रशासन इस बातचीत को कितनी गंभीरता से ले रही है। दूसरी ओर रूसी पक्ष की अगुवाई किरिल दिमित्रिएव के हाथ में रहने की संभावना है, जिन्हें राष्ट्रपति पुतिन का करीबी दूत माना जाता है। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदारों के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार गहन चर्चा चल रही है। अमेरिका चाहता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को इस तरह से तैयार किया जाए जिससे सभी पक्ष किसी न किसी स्तर पर उसे स्वीकार कर सके। यूरोपीय देश भी इस युद्ध से थक चुके हैं और अब किसी ठोस समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सुरक्षा आश्वासन, जमीन पर विवाद। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अंतिम प्रस्ताव कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद इसे रूस को सौंपा जाएगा। लेकिन ट्रंप के मंसूबों को अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो इसमें यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा आश्वासन देने की पेशकश जरूर की गई है, लेकिन रूस की ओर से जीती गई जमीन को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मांग के मुताबिक यूक्रेन पर पूर्वी डोनबास क्षेत्र छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने इसका खुलकर विरोध किया है। कीव का कहना है कि वह किसी समझौते के तहत मौजूदा युद्ध मोर्चों को फ्रीज करने पर तो विचार कर सकता है, लेकिन अपनी जमीन छोड़ना उसे मंजूर नहीं है।
इन तमाम कोशिशों के बावजूद हालात पूरी तरह सकारात्मक नहीं दिखते। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस एक नए साल की जंग की तैयारी कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। इस चेतावनी ने अमेरिका और यूरोप दोनों की चिंता बढ़ा दी है। रूस की तरफ से भी रुख बिल्कुल साफ है। रूस के उप विदेश मंत्री सेंगाई ryabkov ने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस किसी भी कब्जे वाले इलाके को वापस नहीं करेगा। ये बयान इस बात का संकेत है कि मॉस्को अपनी शर्तों पर किसी भी समझौते की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन में नाटो के शांति सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव उसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं होगा। रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है और यही वजह है कि ये मुद्दा हर बातचीत में टकराव का कारण बनता है। रूस का दो टूक संदेश, यानी एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी शांति का रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। मियामी में होने वाली ये बैठक इसी टकराव की असली परीक्षा मानी जा रही है। ये तय होगा कि बातचीत आगे बढ़ेगी या फिर गतिरोध और गहरा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन इस प्रक्रिया में खुद शामिल होंगे या दूरी बनाए रखेंगे। अगर पुतिन इस वार्ता से दूर रहते हैं तो इसे ट्रंप की पहल के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, और अगर वो शामिल होते हैं तो ये युद्ध के अंत की सबसे मजबूत उम्मीद बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सबसे ज्यादा दबाव में नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूस का सैन्य दबाव, दूसरी तरफ अमेरिका की कूटनीतिक अपेक्षाएं और तीसरी तरफ देश की जमीन बचाने की मजबूरी। ज़ेलेंस्की के लिए हर फैसला राजनीतिक और रणनीतिक जोखिम से भरा हुआ है। पुतिन की मौजूदगी पर सस्पेंस। अब दुनिया की नजरें इस वीकेंड पर होने वाली मियामी बैठक पर टिकी हुई है। बंद कमरों में होने वाली ये बातचीत तय करेगी रूस यूक्रेन युद्ध शांति की ओर बढ़ेगा या फिर संघर्ष और लंबा चलेगा। ट्रंप की योजना, रूस की शर्तें और यूक्रेन की मजबूरी, तीनों का टकराव इस बैठक में साफ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल तान्या इतना तय है कि यह युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीतिक और दबाव की राजनीति से लड़ा जा रहा है। मियामी में होने वाली ये मुलाकात आने वाले दिनों की दिशा तय करेगी कि क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोलेगी या फिर दुनिया को एक और लंबी जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसका जवाब अब ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है। क्या पुतिन पीछे हटने वाले हैं, यूक्रेन की बात सुनने वाले हैं, या फिर वो अपनी ही जिद पर अड़े रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है इन तीनों बड़े नेताओं के बीच में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।